गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए आज सुनते हैं शिवानी और आयशा की लव स्टोरी का 53 एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड का जल्दी से रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ऐसा सुना था कि शिवानी और आयशा एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं और उनकी जो फ्रेंड है स्नेहा, वो यहाँ एक कपल से लड़ रही थी और वो वही कपल है जो एक बार उसे उसी जगह पर मिली थी। उस कपल में जो लड़की होती है वो स्नेहा को जानती है और स्नेहा भी उसे जानती है। तो ये लोग की अच्छी खासी फ्रेंडशिप होती है। लड़का गुस्से से वहाँ से चला जाता है और फिर शिवानी की 9th की एग्ज़ाम थी और आयशा की 8 की एग्ज़ाम थी। तो इन लोगों की एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाती है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये लोग रिलैक्स होते हैं और एक दूसरे को मिलना चाहते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब शिवानी को पता चलता है कि उसे देहरादून निकलना है दूसरी सुबह, तो वो अपने मम्मी के मोबाइल से स्नेहा और आयशा को बहुत सारा कॉल करती है, लेकिन दोनों भी अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे कॉल नहीं रिसीव करते हैं। और फिर दूसरे दिन आयशा बहुत परेशान हो जाती है इतने सारे मिस कॉल देखकर। वो शिवानी को कॉल लगाती है लेकिन उसका कॉल नॉट रीचेबल आ रहा होता है। तो इसके लिए वो स्नेहा को फ़ोन करती है, तो स्नेहा को भी पता नहीं होता इस बारे में। तो अब सुनते हैं आगे। स्नेहा भी अपने जर्नी में थी और उसका भी थोड़े देर में उसका जो नेटवर्क है वो डाउन होने वाला था। और यहाँ पर आयशा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है कि शिवानी ने इतने सारे कॉल क्यों किए, मैंने क्यों उसके कॉल नहीं देख पाई, नहीं उठा पाई। वो अपने आप को ही कोस रही होती है। उसकी परेशानी को देखकर उसकी मम्मी आती है और बोलती है, बेटा क्या हुआ है। तो आयशा वो सब कुछ बता देती है। तो शिवानी तो आयशा की मम्मी भी थोड़ी सी परेशान होती है और फिर वो भी बोलने लगती है कि इस दोस्त से पूछो, उस दोस्त से पूछो। लेकिन आयशा के पास सिर्फ स्नेहा का ही नंबर था और शिवानी भी स्नेहा से ही कनेक्टेड थी ज़्यादातर, वो किसी से इतना बात भी नहीं करती थी। तो उसके पास कोई स्नेहा के अलावा चारा ही नहीं था आयशा के पास। तो वो अपनी माँ को बोल देती कि मम्मा उसके कोई और दोस्त नहीं है। तो आयशा की मम्मा बोलती है, तो अभी क्या करोगी, अब कैसे उसको ढूंढोगी। तो आयशा बोलती कि मम्मा मैं थोड़ा सा इंतज़ार करती हूँ, क्या पता वो कहीं पर बिज़ी हो गई होगी, तो मैं उसका आज के दिन इंतज़ार करती हूँ उसके फ़ोन का। तो आयशा की मामा बोलती ठीक है बेटा। और फिर ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है लेकिन शिवानी का कोई भी कॉल नहीं आता है और आयशा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अब आयशा को रोना भी आ रहा होता है। वो अपने बेडरूम में रो रही थी और कोस भी रही थी खुद को। तो उसकी मम्मी थोड़ी देर में जाकर देखती है, लेकिन आयशा बस रोए जा रही थी। अब उसकी मम्मी को भी परेशानी हो रही थी आयशा को ऐसे देखते। तो वो शाम के कुछ 5:30 या 6 बज रहे होते हैं। तो आयशा की मम्मी सोचती है कि मेरी बेटी की ऐसी हालत, क्यों ना मैं ही जाके देख लूँ कि प्रॉब्लम क्या है, देखा जाएगा। उसकी माँ का मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपनी बेटी के आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो वो बिना डरे वो शिवानी के घर के लिए निकल पड़ती है आयशा की मम्मी। तो अब आयशा की मम्मी थोड़ी देर में शिवानी के घर पहुंचती है। तो अंदर जाती है तो जो दरवाज़ा होता है वो लॉक्ड रहता है। तो वहाँ से एक उनके जो घर के बाहर से एक सीढ़ी थी, वहाँ से आयशा की मम्मा उनको कोई दिखता है, एक लड़की। तो जाकर आवाज़ देती कि बेटा रुको। तो वो होती है पिंकी। तो पिंकी को पूछती है आयशा की मम्मा कि बेटा ये शिवानी का घर लॉक क्यों है, कहाँ गई है वो। तो पिंकी बोलती है, अरे आंटी आप क्यों, आपको पता नहीं, वैसे तो शिवानी और आपकी बेटी तो बहुत ज़्यादा दोस्त है, बहुत पक्के फ्रेंड है, आपको पता नहीं
जबकि आयशा को भी पता नहीं। तो आयशा की मम्मी बोलती नहीं बेटा क्या हुआ है। तो पिंकी बता देती कि वो आज सुबह की ट्रेन थी उनकी, तो वो लोग देहरादून के लिए निकल गए। तो आयशा की मम्मा सुनती तो आयशा की मम्मी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि ये बात तो उनकी बेटी को पता ही नहीं थी आयशा को। तो बोलती क्या इतनी बड़ी बात शिवानी ने बताई नहीं लेकिन मेरी बेटी को। तो वो पिंकी बोलती अब उनका मामला वही जाने आंटी, चलिए मैं चलती हूँ, मुझे काम है, ठीक है। तो आयशा की मम्मी बोलती ठीक है बेटा। और फिर आयशा की मम्मा परेशान होती है और वो घर आती है और दरवाज़ा नॉक करती है आयशा का। तो आयशा दरवाज़ा खोलती है और फिर आयशा के पास जाती है और उसके सर पर हाथ घुमाती है आंटी और बोलती है बेटा चुप हो जाओ, कितना रोगी, तुम दोपहर से रो रही हो, ना कुछ खाया है तुमने ना कुछ। तो आयशा बोलती नहीं मम्मा, मुझे एक बार शिवानी से बात करनी है, लेकिन मेरी बात ही नहीं हो पा रही। देखिए मैं पूरा दिन उसे कॉल कर रही हूँ और फ़ोन भी अब डेड हो गया है। तो आयशा की मम्मा बोलती है बेटा कोई फ़ायदा नहीं उसे कॉल करने का। तो आयशा बोलती है क्यों मम्मा, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। तो वो बोलती है कि बेटा मैं अभी उसके घर जाकर आई हूँ। तो आयशा बोलती क्या आप उससे मिलने गए थे, तो आपने मुझे बोला क्यों नहीं मम्मा, वो ठीक है ना, क्या कर रही थी वो, और उसको आपने बताया नहीं कि मैं उसके लिए कितनी परेशान हो रही हूँ। तो आयशा की मम्मा बोलती कि बेटा अगर वो होती तो मैं बोलती ना उसे। तो आयशा बोलती मतलब क्या हुआ है मम्मा, कहाँ थी वो। तो आयशा की मम्मा बोलती बेटा वो क्या है ना, वो आज वो। तो आयशा बोलती मम्मा बोलिए क्या हुआ है, कहाँ है शिवानी। तो आयशा की मम्मा बोलती बेटा वो आज ही सुबह देहरादून के लिए निकल गई है। तो आयशा भी शॉक। आयशा बोलती क्या, पर क्यों, और उसने मुझे बताना ज़रूर नहीं समझा। तो फिर आयशा की मम्मा बोलती बेटा उसने तुम्हें फ़ोन तो किया था ना रात को, तुमने ही तो बताया मुझे। तो आयशा अपने माथे पर हाथ रख कर बैठ जाती है और बोलती है ए भगवान, अब मेरी बात कैसे होगी, क्यों गई है शिवानी अचानक से यूँ, और उसकी मम्मा ऐसे अचानक कैसे जा सकती है बिना किसी को कुछ बताए। शिवानी और रोने लगती है। तो आयशा की मम्मा बोलती बेटा शांति रखो, हो सकता है कि वो 1-2 दिन में आ भी जाए। तो आयशा बोलती है कि मम्मा ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पता नहीं क्यों गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी मम्मा शिवानी। तो आयशा की मम्मा बोलती अब करे तो क्या करे, और स्नेहा की मदद से तुम उसे ढूंढ सकती हो, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। तो आयशा बोलती नहीं मम्मा कोई फ़ायदा नहीं है, स्नेहा भी चली गई है, एग्ज़ाम के बाद सब जाने वाले थे। तो आयशा की मम्मा बोलती है अब करे तो क्या करे। तो उतने में आयशा के जो पापा है उनकी आवाज़ आती है, कहाँ गए दोनों माँ बेटी, मर गई क्या कहीं पर, ऐसा बोलते हैं। तो आयशा और उसकी मम्मा आवाज़ सुनती है और फिर आयशा अपनी आंखें पोंछती है और आयशा की मम्मा बाहर आती है। और फिर यहाँ पर देखते हैं शिवानी रास्ते भर वो भी अपने आंसू को छुपाकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। वैसे दोस्तों अगर हम रोते हैं तब उतनी तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जब हम वही आंसू रोक कर रखते तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वही हो रहा था शिवानी के साथ। उसके मम्मा के सामने ना वो रो सकती थी, ना मम्मा से कुछ बात शेयर कर सकती थी, कुछ अलग फीलिंग्स मम्मा को दिखाई नहीं सकती थी। वो ऐसी उसकी सिचुएशन हो गई थी। तो शिवानी रात तक देहरादून पहुंच जाती है अपने पापा के पास। पापा के पास जब ये लोग पहुंचते हैं तो उसके पापा भी उन लोग को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसके पापा को भी पता नहीं था कि वो लोग वहाँ जाने वाले हैं। तो उसके जो शिवानी के पापा बोलते हैं अरे तो तुम सब लोग यहाँ पर अचानक। तो शिवानी भी शौक से देखती है, क्योंकि शिवानी की मम्मी ने बताया था कि उसके पापा उन लोग को वहाँ बुला रहे हैं, उन लोग को अर्जेंट जाना है। तो शिवानी अपनी मम्मा को देखती रहती है बहुत सारे सवालों के साथ। तो शिवानी की मम्मी बोलती है अब तुम मेरा ऐसा क्यों मुंह देख रही हो, जाओ शिवम को अंदर लेकर
शिवानी अब क्या ही बोलती, तो वो अपने भाई को लेकर अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर शिवानी की मम्मी और पापा का ज़ोरों शोरों से झगड़ा होते रहता है। शिवानी के पापा ने सिर्फ इतना ही पूछा था कि तुम बिना बताए कैसे चली आई, मुझे इन्फॉर्म तो कर देना चाहिए था। अब इसका जो शिवानी की मम्मी है वो गलत मतलब निकाल लेती, बोलती है कि मैं अपने पति से मिलने के लिए मुझे अभी आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या आपको पहले बताना पड़ेगा? मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। अब शिवानी के जो पापा है वो पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर डरते रहते हैं। तो शिवानी की मम्मी बोलती है कि अजय आपको हुआ क्या है? आपको तो उल्टा हमें देखकर यहाँ पर खुश होना चाहिए, आप लड़ क्यों रहे हो? तो शिवानी के पापा बोलते हैं कि कुछ नहीं, मैं तुम लोगों को अचानक यहाँ देखकर मैं थोड़ा सा वो। शिवानी की मम्मी बोलती है वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो बोलते टाइम? कुछ छुपा रहे हो क्या? तो शिवानी के पापा बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मैं खुश हो गया हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो शिवानी की मम्मी बोलती हाँ, यही तो मैं देखना चाहती थी आपको, इसके लिए तो मैंने सरप्राइज़ दिया ना। थोड़ी देर में फिर इनका थोड़ा सा उस बात पे झगड़ा होता है। फिर बाद में लोग शिवानी के पापा जैसे तैसे बात को घुमा फिरा के फिर वो झगड़ा शांत कर देते हैं। और फिर थोड़ी देर में शिवानी की मम्मी अंदर जाती है बेडरूम में और सारा घर देखने लगती है, किस तरह से वो जो घर मिला था उन्हें वो ऑफिस की तरफ से ही मिला था, तो पूरा तहस नहस था, मतलब कोई भी चीज़ जगह पे नहीं थी। और फिर परेशान होकर अपने आप से ही कहने लगती है हाय राम, ये आदमी ने तो पूरे घर का ही सत्यानाश करके रख दिया है, ये क्या सारा सामान बिखरा पड़ा है, मैं इनकी ना बाद में खबर लेती हूँ। और फिर बोलती है शिवानी यहाँ जाओ। तो शिवानी बोलती है जी मम्मा। बोलते है शिवम क्या कर रहा है? तो बोलती है शिवानी वो सो रहा है मम्मा। बोलते हाँ वो थक गया रहेगा तो सो गया। अब तुम क्या कर रही हो? चलो मेरा हाथ बटाओ ये सब उठाने में। शिवानी इतनी थक गई थी कि अब क्या ही कहे, थी भी तो बच्ची थी, लेकिन उसकी मम्मा को कौन बताए। शिवानी बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन अपनी मम्मा के कहने पर वो सारा सामान समेटने लगती है। सामान सिमटते थोड़ा सा और रात हो जाती है, तो शिवानी के पापा को तो ऑफिस की तरफ से खाना आ जाता है, लेकिन अभी इनके लिए क्या करेंगे। तो शिवानी के पापा बोलते आज के दिन तुम कुछ मत बनाओ, मैं मंगा लेता हूँ, कल से बना लेना जो भी है। तो शिवानी की मम्मी बोलती ठीक है जी, मैं भी यही कहने वाली थी। फिर ये लोग खाना खाते हैं और फिर ये लोग सोने जाते हैं। शिवानी इतनी थक गई थी, लेकिन फिर भी उसे नींद कहाँ आ रही थी। उसकी दिलो दिमाग में सिर्फ आयशा थी, उसको आयशा से बस एक बार बात करनी थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। और फिर वो ऐसे सोचते सोचते अब शिवानी अकेले थी, तो रोने का तो मौका मिल ही जाता है। दिन भर जो उसने आंसू छुपा के बचा के रखे थे, अब उनको वो बहाने लगती है। तो ऐसे ही रोते रोते शिवानी की आँख लग जाती है। और वहाँ पे तो आयशा भी पूरी रात सोई नहीं थी, उसको तो बस शिवानी के एक कॉल का इंतज़ार था, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। दूसरे दिन शिवानी उठती है और शिवानी जाती है अपनी मम्मी के वहाँ, तो देखती कि उसकी मम्मी और पापा सुबह तो जो गार्डन एरिया था वहाँ गए थे दोनों बच्चों को घर छोड़कर। तो शिवानी उसी का फ़ायदा उठाते हुए मम्मी का फ़ोन ढूंढने लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी मम्मी फ़ोन लेकर जाती है, उसको वो दिन भी फ़ोन नहीं मिलता है। शिवानी बहुत ज़्यादा हताश हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे मेरी आयशा से बात करूँ। अगर एक बार स्नेहा से भी बात हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए, आयशा तक पहुँचने तो मिलेगा, लेकिन अब क्या करते। और तो उसकी मम्मी ना ही भूल के अभी मोबाइल छोड़ रही थी, ना ही खुद मोबाइल छोड़ रही थी अकेला। तो ये लोग दोनों जो शिवानी के मम्मी पापा घर आते हैं, और घर आने के बाद शिवानी बोलती मम्मा मुझे आपका थोड़ी देर के लिए फ़ोन चाहिए था। तो शिवानी की मम्मी बोलती है क्यों, तुम्हें क्यों चाहिए अभी फ़ोन? तो शिवानी बोलती है बस मम्मा मुझे स्नेहा से बात करनी थी, तो
शिवानी की मम्मा बोलती है अभी तुम बहुत दूर आ गई हो और ये थोड़े दिनों के लिए स्नेहा का पीछा छोड़ दो, ठीक है। अब तो तुम्हारी छुट्टी भी हो गई है तो क्या ज़रूरत है अभी किसी से बात करने की, चुपचाप यहाँ आई हो, अब चुपचाप रहो। तो शिवानी अब क्या ही कहे, ज़्यादा बोलेगी तो शिवानी की मम्मी भड़क जाएगी।